देखिए एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो हमने पहली वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी सिखाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू रखनी है। साइन 60 उसकी वैल्यू क्या थी, √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमने उनकी वैल्यू को पुटअप किया, मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 2 2 जा 4, एलसीएम दोनों का 4। तो जब सेम एलसीएम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + 1 4/4, आंसर आ जाएगा 1। तो तुम्हारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, इसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेम वैल्यू है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 2 × 1, आंसर 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस कोसेक 30। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, कोसेक 30 की वैल्यू 2। वैल्यू तो हमने रख ली, अब सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, √3। तो इसके नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 + 2√3। मेन डिवाइड यहां पर है, तो डिवाइड में क्या होता था, पहले ऊपर की वैल्यू रखी न्यूमरेटर ऐसे ही, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब √3 इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ। तो क्या आ जाएगा, √3/2 + 2√3। सिंप्लीफाई करना है। √3, 2 को कॉमन ले लो, √2 पहले से ही है, अंदर क्या बच जाएगा, √3 + 1। अब नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं छोड़ते, तो अपॉन में रूट आया हुआ है तो पहले इसको हटाना है, उसके लिए रेशनलाइज करते हैं। √3 to √2, एक तो √2 को हटाना है, √2 को हटाने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। एक हमें √3 + 1 को हटाना है, तो इनटू में √3 माइनस साइन चेंज करेंगे दोनों के बीच का और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऊपर √2 × √3 √6 × √3 - 1। √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो 2 × 2 और a + b पहले √2 की मल्टीप्लाई कर ली, 2 × 2, इन दोनों को ऐसे रख लिया। तो √6 की अंदर मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, √6 की मल्टीप्लाई माइनस के √6, बाहर 4 आ गया। a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 18 के 2 × 3 × 3 फैक्टर कर लिए,
माइनस रूट 6 अपॉन में 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 4 इंटू 2। टोटल में से कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो वहीं पर आंसर निकाल लेंगे 8। यहां से रूट 2 को कॉमन लेके 3 माइनस रूट 3 अपॉन 8। देखिए फोर्थ पार्ट है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में सेक 30 कोस 60 प्लस कोट 45। तो वैल्यू रखते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3। ऐसे नीचे सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोट 45 की वैल्यू 1। सबकी वैल्यू हमने पुटअप कर ली। एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम क्या आएगा दोनों का 2 रूट 3, तो रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ रूट 3, 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 रूट 3, रूट 3 तो इसके नीचे है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। ऐसे नीचे एलसीएम लेते हैं 2 रूट 3, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, रूट 3 की 1 के साथ रूट 3, 2 रूट 3 की 1 के साथ 2 रूट 3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा? देखो ये भी रूट 3, ये भी रूट 3, ये 2 है ये 1 है, तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 4। ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे 3 रूट 3 प्लस 4। नीचे रूट बचा हुआ है तो इसलिए रेशनलाइज कर लेंगे 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन में 3 रूट 3 माइनस 4। दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम क्या लिखेंगे 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहां पर ओपन करना है तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे इसका 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और रूट 3 एच टी ऐसे रह गया। नीचे क्या आया 27 माइनस 16, ऊपर 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3। 27 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो 11 बच जाएगा। 27 प्लस 16 43 हो गया, माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। ये आंसर निकल के आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है कि 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। वैल्यू रखते हैं 5 कोस 60 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन रूट 3 और उसका स्क्वायर, 10 45 1 और उसका स्क्वायर, साइन 30 1/2 स्क्वायर, कोस 30 रूट 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल देंगे। तो पहले स्क्वायर ओपन करते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4
4, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, रूट 3/2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर 4, ऊपर क्या आ गया 5/4, 16/3 माइनस 1, नीचे एलसीएम लो 4 1 प्लस 3, तो क्या आएगा, ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम क्या आएगा 4 और 3 का 12, तो 12 एलसीएम आया, यहां पर नीचे क्या है 4, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 3 4 जा 12 और 1 के साथ 12 की, तो 3 5 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में 4/4 1 आ गया। पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं, 79 दोनों को प्लस करके 15 को और 64 को माइनस 12 अपॉन 12 माइनस करेंगे 67/12, ये फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।